आनो विद से खूजग माया। देखो देवदार के जंगल से सभी साथी लोग अपने लगेज के बेटा आग भयंकर जगेगी। इसलिए जब वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आए तो इधर जो आश्रियाँ और मात्रियाँ बिल्कुल निवास करती है। थोड़ा आगे है और बहुत तेज बारिश हो रही थी बिल्कुल। और भगवान का चमत्कार देखिए कितना सुंदर गाने लगा रहे थे। हम लोग गाने लगा रहे थे लेकिन बहुत बारिश तेज हो रही थी और तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ब्यास बिंदी बानको राधा रास रचौंदी ओ रसिया दुई दिन निवे खट्टी मीठी भली भूरी छुई न लगे तब रख तुम्हारी निठुरी ड्यूटी जुकुड़ी खुली गे उलार लूटी जुकुड़ी खुली गे। ऊपर पे डांस चल रहा है। यहाँ मंडी पकड़ी हमने देख लिया ओ बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया। आज बन कर रिश्तेदार छिदन्ति दुखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापान तव नाम देहम सदा वसंतम हृदयारविंदे श्री सेमनागम त्वमहम नमामि। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी ग्राम पंचायत गडोली से, जो कि उत्तरकाशी जनपद के चिनियाली सौर ब्लॉक में पड़ता है। तो साथियों आज हम जा रहे हैं उस दिव्य धाम, विश्वविख्यात जो दिव्य धाम है, प्रसिद्ध नागराज का धाम है, नागटिब्बा जा रहे हैं। और इसका पैदल ट्रैक हमारे गांव से भी स्टार्ट होता है। तो सभी साथी लोग अपने सूट वूट के साथ तैयार हैं, पूरे लगेज हमारा तैयार हो चुका है और ग्राम सभा गडोली से हम प्रस्थान करने वाले हैं। अपने देव से आशीर्वाद लेके फिर प्रस्थान करेंगे इस डांडा कांठियों से। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और ये सीरीज आपको 2-3 दिन तक देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड की जो परंपरा रही है, किसी भी यात्रा से पहले मंगल गीत गाए जाते हैं ताकि यात्रा जो है हमारी मंगल में बीते। तो इसी के साथ एक आध लाइन गाते हैं, फिर अपनी सुंदरमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जो जस देसो माँ का देसा मेरो नाग राजा हो मेरो नाग बोलो नागराज भगवान की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय। चलिए फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये चल रही है अपनी सुंदर यात्रा। और साथियों जब सभी लोग गांव से घर आ जाते हैं ना, और जब एक साथ जाते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता ही है ना। हे माधो भंडारी तिलु तेल सिनारी गढ़ का सपुत भेने यखी गंगा वर पार देवतों को देसा हो मेरो गढ़। आपको मन है नागटिब्बा जो जाना है, पूरी प्राकृतिक वादियों से जाना है, जगह जगह आपको ताल मिलेंगे, तो आप गडोली आ सकते हैं। एक दिन आपका आवास गडोली में होगा और एक दिन आपका आवास बीच में होगा, क्योंकि एक दिन में तो हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे, फॉरेनर लोग आएंगे, उनको ले चलना थोड़ा कठिन है। इसलिए एक दिन बेस कैंप पौंठा में लगेगा और फिर गाइड की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी आपको। हमारे गांव से होम स्टे की सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये पूज्य व्यास जी हैं हमारे साथ और इनके ही सानिध्य में ये यात्रा चलेगी। तो चलिए फिर अपनी फ्लाइट अभी चल रही है कंडोली से। वो मेरे हाथ में ये 8 किलो आलू का बैग है, क्योंकि पकौड़ी भी बननी है ऊपर। सब साथी आ रहे हैं, देखो बड़ी वाली छाना है देखिए। और आजकल यहाँ कोई नहीं है, देखो अब आने वाले हैं यहाँ पशु 2-4 किस में आ जाएंगे, सप्ते में। तो चल रहे हैं कंडोली के पास पहुँच रखे हैं और सबको पसीना हो रहा है टाइम एट कंडोली। चलो ये चले यात्री, सबके पसीने से तर हो रखी है सब चीज, अंग अंग। चलो 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 बेटा। और साथियों हमारा जुगाड़ू वाला टेंट बनेगा ऊपर, ये हमने प्लास्टिक ये ले जा रखी है, पॉलीथीन, आलू का थैला है और ये सब ट्रैकर है। ट्रैकिंग के पहले बेस कैंप में पहुंच चुके हैं
गडोली से जब आप आएंगे तो तोनी नामक स्थान पर यहाँ पर हमारे प्रभु का एक पेड़ है जिस पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि कंडोली की छाने हैं। तो जब भी हम गाय चराने इधर आते थे तो यहाँ पर जरूर शीश झुका के जाते थे। तो यहाँ पर हम श्रीफल फोड़ते हैं और फिर स्वस्ति वाचन के साथ यात्रा फिर से प्रारंभ है। जय इंद्रो वृध सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ऋक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदसे खुजगमायाः अग्ने शान्तिर् भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भैरवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कंडकेश्वरा नमस्तुभ्यं नागराज नमस्तुभ्यं दुल्लेश्वर। बोलो दुल्लेश्वर भगवान की जय, 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 सोनी महाराज की जय, दुल्ला डूंगा भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म का गाड़ियों में माता की सेवा हो, समाज की जय हो, महाराज की जय, जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव जय माँ राष्ट्र माता राष्ट्र माता से थोड़ा पहले। और आपको एक एक्सेप्शनल चीज है, वो है हमारी लालटेन जो हमें क्या करेगी, प्रकाशवान करेगी हमारी ट्रिप को। और यहाँ देखो चार्ज भी हो रही है, इसमें केबल भी लगी है और चार्ज भी हो रही है। देखो ये बैग के ऊपर लगी है, डायनेमिक लालटेन है, ये चलती भी रह रही है और चार्ज भी हो रही है। और यात्रा तो मंगलमय ही चल रही है प्रभु की कृपा से और सब लोगों के साथियों के सहयोग से, है ना। देखो सुस्त आ रहे हैं, चलो भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ सब लोग। और ये चले हमारे लालटेन, चार्ज भी हो रही है और चल भी रहे हैं, है ना। और देखो ताला छानियों में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे गौ माता के दर्शन भी हो गए। चांदी घाटा के बैल देखो, और यहाँ पे भैंस भी है। अरे कहीं भैंस रहे खवला बेटी भैंस तो ना है कि ठाट यूँ भैंस हो गया, क्या रहा है काला फांसे। अब चल गए हैं, चल लालटेन पतेली पहुंच गए हम अपने तृतीय बेस स्टेशन ताला वाली छानियों में। ये देखिए साथियों, इतना सुंदर सुंदर जगह है। अब इसके बाद हम देवदार के जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर भाई जी लोगों की नाशपाती लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है, चूल्हे भी हो रखे हैं। देखो नीचे वाला वाले बेस स्टेशन, हाँ निकाल दे। ताला बेस स्टेशन में है और यहाँ से हम अपना देखो यहाँ पर लगेज रख दिया है नीचे। और इसके बाद हमारा बनेगा वहाँ पर क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट तो करके आ रखे हैं, लेकिन लंच बनेगा, सूक्ष्म लंच। और सभी साथी लोग देखिए, इसको ऐसे मत करो इसको यार। और देखो प्यार जी है। तो भ्राताश्री कुछ कहना चाहेंगे आप इस मंगलमय यात्रा के बारे में? यात्रा तो मंगलमय है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसकी हम शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल। जब जो है हमने यात्रा प्रारंभ की है उसी समय से मंगल ही मंगल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा ट्रैक यहाँ से है जाने का, गडोली से जी। गडोली के बाद जो है हम इधर कन्नुडी में पहुंचे। कन्नुडी के बाद अभी ये ताला, बिल्कुल जो सुंदर सा स्थान है। इधर दीवार है सुंदर सुंदर, और चारों तरफ देखोगे आप। इधर दूसरी घाटी में बनाड़ी गांव है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बनाड़ी कहूँ तो बनाड़ी से भी अगर आप आना चाहें जरूर जरूर जरूर, वहाँ से भी बहुत सुंदर है और गडोली से भी और ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल। इसलिए जो भी लोग जो है शांति को ढूंढना चाहते हैं तो परम शांति की प्राप्ति और परम आनंद की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुंदर सा इस ट्रैक का आनंद लीजिए। और ऐसे सुंदर स्थान पर
नज़ारा है। एक बार इधर उधर आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल। और साथियों ये देखो देवदार का जंगल है, छान सुकून भरी वादियां हैं। तो मिलते रहेंगे ब्यास जी से, सभी बच्चों से मुखातिब कराएंगे आप सभी को। और मंगलमय यात्रा चल रही है। यहाँ पर सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, चुल्लू है, वो सबने हम सब ने अपने अपने बैग में थोड़ा थोड़ा रख लिया है। चल चुल्लू, एप्रिकॉट, खुमानी, क्यों बड़ोनी जी? बिल्कुल, खाइए खाइए और आनंद लीजिए। आपसे भी मुखातिब होते रहेंगे रास्ते में। ये प्लास्टिक सीट कर रहे हैं। वादियां दिख रही है आपको? चले हम देवदार के जंगल से। आहा क्यों आनंद एक प्याटा। और देखो वादियां अब नहीं लग रही गर्मी। और देखो देवदार के जंगल से सभी साथी लोग अपने लगेज के साथ आगे चीरते हुए इन पहाड़ों को, इन वादियों को। सब लोग आ रहे हैं पीछे से। है देखिए ये खड़ी चट्टान है, ये देखो पूरा ऊपर तक। और देखो यहाँ से आ रहे हैं कुछ। और ये देखो रिलैक्सिंग टाइम ओवर द टॉप ऑफ माउंटेन। देखिए ब्रंच होगा क्योंकि अभी तक सुबह से कुछ नहीं, घर से ही खा के आए हैं। और डांस करेंगे और बिस्किट खाएंगे पानी के साथ डुबो डुबो के, है ना, पहाड़ी अंदाज में। देखो दुबा भाई और ना खान बिस्कुट कम ले आए यार। देखो सब बिस्किट खा रहे हैं, सब प्रस्थान कर रहे हैं ऊपर के लिए। एक ब्यास जी का है और एक मेरा है। ब्यास जी थोड़ा हैवी है ना, इसलिए उन पे छोटा सा बैग है, वो मैं कर रहा हूँ उनका बैग। अभी हम उस पड़ाव में है जहाँ से सीधा बनाड़ी का गांव सामने दिख रहा है। और वहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर है नागराज का नवनिर्मित मंदिर, जहाँ पर आजकल ही दियानियों का कार्यक्रम। ये है बनाड़ी का सुंदर गाँव, उपमल्ली बनाड़ी है ये। और ट्रैकर लोग आ रहे हैं पीछे से, देखिए थक भी लग रही है थोड़ा थोड़ा, लगेज भी ज़्यादा है, इसलिए चलते रह रहे हैं आराम आराम से। और साथियों वहाँ से आए हम, ये है हमारी ग्राम सभा गडोली। हाँ देखिए अब देखो ये चट्टान देख रहे हैं आप। चलो भैया, और ये देखो चलो अभी रास्ते में बड़ा पानी पहुँच चुके हैं, रिलैक्सिंग हो रहा है, आराम आराम से चल रही है यात्रा। सबको पसीना हो रहा है धीरे धीरे। देखो दो कुत्ते हैं, एक दो ऊपर पानी में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो बकरवाल है हमारे इधर के, वो भी रहते हैं। देखो बकरियां हैं। आपका स्वास्थ्य पानी ना 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 बस चलते हैं। और साथियों देखिए इधर ये रसोई है। अब चल रहे हैं हम आगे। क्या ये भी एक जिंदगी है ना, सुकून प्रकृति का अगर ज़्यादा किसी को पता है वो वही लोग जानते हैं जो उससे नज़दीक से उसके साथ रहते हैं, है ना। रात यहीं बितानी है, दिन यहीं गुजारना है और प्रकृति में ही अपना गुजर बसर करना है ना। और चल रही यात्रा मंगल में। अब आ गया खोरू मोरू का यात्रा बीच में। थक भी चरम सीमा पे लग गई। हाँ वह यात्रियों आनंदमयी चल रही है, आराम आराम से सभी साथी लोग। देखिए अब पहुंचने वाले हैं जहां पर हम मैगी इत्यादि बनाएंगे और थोड़ा आनंद फरमाएंगे, है ना। पहुंच चुके हैं यहाँ पर मैगी बनेगी, महंगी भी बनेगी। और लकड़ियाँ चूल्हे का निर्माण हो चुका है। हमारे गणपति भगवान चूल्हे के देवता और बड़ोनी जी इसके रसोईया हैं। और बनेगी वहाँ पे मैगी और सब बच्चे रिलैक्स हो रहे हैं। और क्या पता आज का विश्राम यही होता है अगर बारिश हुई। और अब चलेगा इधर खेल, है ना। और साथियों कभी कभी जब समय मिलता है तो जरूर आइए और आनंद लीजिए, है ना। जिंदगी एक ही है, ना जाने कल
होती है नहीं होती है ना। नमस्कार, चलो जय। तो ये कट रहे हैं, चमोली जी काट रहे हैं टमाटर। टमाटर ही है ना ये? हाँ जी हाँ जी। ये देखो बारीक काट रहे हैं। आप लगेगा मैगी का छौंका। धारी। और यहाँ पे बैट का निर्माण चल रहा है, बैट बॉल भी खेलेंगे इधर। ब्याजी बना रहे हैं, सुंदर बैट। चलिए और इधर बन रही है मैगी। अरे देखो, और यहाँ काट रहे हैं टमाटर, चमोली काट रहे हैं। आलू भी भरे आएंगे चूल्हे में और चमोली बैट बना रहे हैं। से और देखो बैट बन रहा है बिल्कुल कश्मीरी बिल्लो का। देखो नागराज घिचन भी बोल बे से करो। तेरी दूधाधारी नागराज कली आई से और इधर से देखो बाना का ड्वाड है। बड़ौन जी बिल्कुल मुख्य यजमान। और ये क्रिकेटर बन रहे हैं यहाँ पे। ए लगी छक्का से, ए आलू से मार दिया है 6 रनों के लिए। चूल्हे में मार दो सीधा। कल्याणों को दान दो से नागराज से। बेटा आग भयंकर जगेगी। सबसे ये मैगी है और ये खा रहे हैं सभी लोग। चल रहा है हमारा ब्रंच, लंच विद ब्रेकफास्ट। और ये हमारा छोटा बच्चा है कनोली, ये हरिंदर जी है। जंगल की मई की मजा ही कुछ अलग। वो देखो हमें देवी जी कैसा आनंद आ रहा है इसमें। ये भी देता रहे। आलू भी बढ़िया रखे हमने, मतलब भून रखे हैं आग के साथ। अब खा रहे हैं इनको ऐसे। देखो है ना, जंगल में तो साथियों किसी भी चीज का स्वाद चौगुना हो जाता है। खारा भी खाना पड़ेगा। पटेटो है ना। और यहाँ से आगे चल रहे हैं अब, है ना साथियों। हल्की हल्की बारिश लग चुकी है। एक डेरा उठ चुका है हमारा, दूसरा डेरा चल रहा है अब। मेरे पास ये प्लास्टिक सीट है और एक पीछे है। यहाँ खा का डेरू बकर वालों को, और कुछ को हमने सुरंग में डाल दिया अंदर। सुरंग में देखो, अब मैं भी चलता हूँ इधर। बहुत बरखा लग गई है बाहर, और हमारे नीचे से भी यही वाली सीट है, ऊपर से भी ये सीट है। और यहाँ देखो सुरंग में कितने लोग हैं। देखो भाई इधर मुखड़ी दिखाओ, और कौन कौन है। और दाले भूजी जलाल चूड़ा टेंट के अंदर है। और बाहर देखो कितनी बरखा लगी हुई है, और हम सो रखे हैं यहाँ पे सब लोग। ये गुरुदेव है। कहाँ है बे? इधर दिखा, ए देख वो काना कहाँ है, मुखड़ी दिखाओ। और हम सुरंग के अंदर सो रखे हैं, और बाहर लग रखी है झमाझम बारिश। और यहाँ पर बन रखा है जुगाड़ू टेंट। यहाँ देखो वो बेटो भेजेगी किस में आई हाय रे धोखे से मन के मुझे दिल ले जाओ, मगर मेरी जान ले जाओ। चरण तले पर नित सिंधु झूमती है, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। दो लोड़ा
नाम सुन ले रे धनमा मेरी धनमाला नाजा की कोठारी अगाड़ी नाजा की कोठारी मेरी अपनी माजी राजा की रानी गंगा माँ शांतनु राजा की रानी गंगा माँ गोत्री माँ रहती मेरी गंगा माँ शांतनु राजा की रानी गंगा माँ गंगा माँ जो हमारी ट्रैकिंग का जो संघर्ष है ना वो बिल्कुल जारी है और रास्ते में बरखा लग गई है। एक तिरपाल के अंदर हमने बैग रखे हुए, एक तिरपाल के अंदर अपने आप तड़ा हुआ और देखो वहां से बढ़िया मौसम बन रहा है हो ना। अब देखो टेंट के अंदर ले चलते हैं आपको। बैठ बिंदिना बैठ चरखी माना बैठ ना बैठ बिंदु खुद क्या ना लेंगे चरखी माँ बोलियो माँ ओए बोलियो मान मेरी बिंदी बोलियो मान मेरी बिंदी ना बैठ ना बैठ बिंदी बानकू अछाणो बानकू डाऊ बिंदी ना मैं अछाणो चरखी वालू बिंदी लगे दो जिठाणो लगा दो जिठाणो बिंदी ना बैठे चरखी माँ बोलियो मान मेरो बिंदी ना बैठे चरखी माँ कोई माँ से बोलो मैं सारिया को मैं सारिया को मितोले होए मैं सारिया को पालिया दा सारियों दाले क्या दिखेंदो वो क्या दिखेंदो चितोरे ऐसो सियाने बोजिराले चितोले दिराहे तिमाले बोलो नागराज भगवान की दुल्लेश्वर महादेव की तन्नो नागराज प्रचोदया बोलो नागराज भगवान की जय। टिपा के नाग देवता तो मान मेरी सेवा वो नाग टिबा के नाग देवता तो मान मेरी सेवा नाग टिपा के नाग देवता तो मान मेरी सेवा नाग टिबा के नाग देवता। और साथियों बारिश झमाझम हो रही है और बीच में रुके हम डंडे माँ भलो बदराज लो बाड़ो देवा सच्ची त्याड़े डंडी माँ भलो बदराज तू देलु बाड़ू देवा हो बाके डांडा बाड़े बारी ताला देवता नागे राजा पानी भारी ताला हो जोर से ताला नागे राजा पानी भारी ताला हो तेरा हो सच तेरी जाती राहो दे तेरी जाती हो दे हो तेरी जाती राहो में हो जाए हार साला देवता नाग राजा हो दे आ जाओ ओ पानी कूचक कुंड पानी कूचक कुंड कानू रे दो भगवान मैं नागों का झुंड
देवता नाग राजा तैगों का झुंड भगवान तैनागों का झुंड हो देवता नाग राजा तैनागों का झुंड हो मोरु कबीचा खोरू मोरू कबीचा सच्ची खोरू मोरु कबीचा सच्ची खोरू मोरू कबीचा मेरा देवता नाग राजा कनु प्यारो मंदिरा देवता नाग राजा हो खोरू मोरु कबीचा ओए खोरू मोरू कबीचा ओ खोरू मोरु कबीचा ओ खोरू मोरु नाचो सचिन खड़े हो गए देवता नाग राजा हो पहिलो थान दुधेलो देवा दुजो थान तियाड़ा ओ पहेल थान द्विजोलो देवा द्विजो थान तिहाड़ा हो तीजो चौथो जय द्वार कोटि पांचो थान महाराणा तीजो तो जय धर कोटि पांचो थान महाराणा से तीजो चौथो जय द्वार कोटि पांचो थान महाराणा ओ तीजो चौथो जान राणा हो बाका डांडा पानी भारी ताला देवता नाग राजा पानी भरी ताला हो नगे टिपा के नगे देवता तो मान मेरी सेवा सच भले बदराज लो बाड़ो देवा हो ला 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 हो ला 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 रे पात डांडा पानी भारी ताला हो देवता नाग राजा पानी भारी ताला हो संग नदी का ओ संगे रंदी का दिन लो देबा खूब लगती भीड़ा हो पल ऊंची चढ़ाई पैदल हिटी दर्शन खातीरा हो और साथियों नागराज जी का भजन लगाए और सीधा धूप आ गई। अब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो नागराज भगवान की सेवा हो। अजाया ऊंचा से मडांडा ऊंचा से मडांडा नगा का डंडा की पहुंची बढ़िया सच मना के मोरा ने पूरी कार्या मेरा मन के ऊंचा से मडांडा उचल मनवा नागराज को डानो ऊंचा से मडांडा मेरे मना के मुराद पूरी कर नाचो रे बढ़िया से राजा को प्यारो धामा जखा जब दुहारी राधा रास रचौंदी ओ रसिया तेरा गैल राधा रास रचौंदी बल राधा रस रचोनी तेरी गली राधा रस रचौंदी तेरी गली राधा रस रचौंदी तेरी गली गोपी रस रचोनी वृंदावन को प्यारो दामा
जखा जपेंदुहार को नमः। ओ वृंदावन को, वृंदावन को ओ प्यारो दा जखा जपेंदुहार को नमः। वृंदावन को प्यारो धामा, जका जपेंदो हारी को नामा। ओ रसिया तेरा गेल राधा रास रचौंदी, ओ रसिया तेरा गेल गोपी रास रचौंदी। ओ रसिया तेरा गेल राधा रास रचौंदी। वृंदावन को प्यारो धामा जख जपिएगे गामा, जपटी आएगी गम बाला, तय नागा के प्रणाम बला। सोबा से बडोनी जी आप क्या बोलेंगे? ब्यास जी तो बाद में बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? हमने नागराज का भजन लगाया, हम लोग नाग देवता के दर्शन हेतु नाग टिब्बा जा रहे हैं। और हमारा यहाँ पे नाइट स्टे है, थोड़ा आगे है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिल्कुल। और भगवान का चमत्कार देखिए, कितना सुंदर गाने लगा रहे थे। हम लोग गाने लगा रहे थे, लेकिन बहुत बारिश तेज हो रही थी और तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे व्यास देव ने बोला कि एक सुंदर सा भजन गाया जाए नाग देवता का, हमने नाग देवता का जैसे दिल से भजन गाया, बिल्कुल बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिलखिलाती धूप आगे। बोलो नागराज भगवान की जय। इसके अंदर बैग रखे हो, पानी देखो आप, कुछ हमने निकाल दिया। और देखो इसके अंदर जाएगा वो काना, ये बैग निकालेंगे। यहाँ देखो आराम आराम से निकालो, आराम आराम से। रुको, उधर से ही निकाल रहे कुछ कुछ, रुक जाओ। और देखो अब चल रहे हैं हम अपना डेरा डबारा आगे लेगा गया आज पौंठा के ऊपर। यहाँ से पैकिंग हो रही है, मजे आ रहे हैं साथियों। और समय साथियों अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आनंद के साथ जियो जिंदगी को, एक ही जीवन है। राधे राधे के साथ मिलेंगे, राधे की कृपा और नागराज की आशीर्वाद। नाग टिब्बा की सुंदर यात्रा में है और विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हमारे परम मित्र बडोनी जी यहाँ पर एक सूक्ष्म गीत प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि चलते चलते जब गाने नाच गान चल रहा है तो यात्रा का पता भी नहीं चलता है और थक का पता भी नहीं चलता है। इसके पास भी बरसाती है, ब्यास जी भी नीचे से आ रहे हैं, तो बडोनी जी हो जाइए जरा, आप भी साथ देंगे इनका। मैं जान दो मेरी बसंती दूर देशों पारे, खुद लगली कने रोलो तेरा बिगारे, रिंगी रिंगी मेरी बसो पाछुंडी ना हेर, जान दे छटे ओलो में मुरचया बेर, पीड़ा न हो गरो चीज न उठाए, जुकाम लग्यो आज तिला से ना खाई। रेंगे हाँ फिर गोड़ी को जाने क्या वे तड़की ले वेगी, कुंडा को मेरो संजो बिना लेंदा रहेगे। मैं जान दो मेरी बसंती दूर देशों पर, खुद लगली कने रोलो तेरा बिगार। बहुत सुंदर। चलो एक दूसरा गाना प्रस्तुत करेंगे, दूसरा खुदेड़ गीत प्रस्तुत करेंगे और फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे कुछ आगे। बलती निसाल को बीजा लेगी उदास नावे, दूसरा चक्कर माँ दगड़ल जोलो जर्मन शहर मतवे, भग्यानी जर्मन शहर मतवे। ब्यो करया दुई दिन निवे, खट्टी मीठी भले भूरी छुई न लगे, तब रख तुम्हारी निठुरी ड्यूटी, जुकुड़ी खुली गे उलार लूटी, जुकुड़ी खुली गे उलार लूटी। स्वामी जब जाना परदेसो माँ सोनी थामे, 3 साल कनक कटोलो खुद म तुम्हारी मैं, भग्यानी खुद म तुम्हारी मैं। तबड़ क्या हवे तवे चिट्ठी भेज लू अनुशासनी है, हाँ चिट्ठी भेज लू अनुशासनी वे। माने डार भेज दी रोलो डाखाना अजय, दूसरा चक्कर माँ दगड़िल जोलो जर्मन शहर मतवे, भग्यानी जर्मन शहर मतवे। बहुत सुंदर बडोनी जी। अब अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू है गीत के साथ, गानों के साथ, है ना। और सुंदर मखमली घास है, इन बुग्यालों से चल रही है पूरी यात्रा, है ना। आनंदमयी चल रही है। मेरे पास भी ये लगेज है, महादेव के पास भी है। लोक कथा भी चल रही है चलते चलते। सिंधुल्ली सर को पुजारी को बोला कि हाँ जी हरियाई काटने का
चल रही है यात्रा, वो यात्री देखिए। चलिए फिर दुल्ला देवता के बुरांस के पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा मंत्रोच्चार होगा, लहची चढ़ा चढ़ाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर चलेंगे आगे, है ना। शक्ति स्थान में जहाँ पर हमारे देवता की शक्ति का निवास है, ये है उनका बुरांस का पेड़। और देखो यहाँ पे झंडी भी लग रखी है, बहुत सारी पैसे भी लगा रखे हैं लोगों ने, ये देखो। फिर हम भी सब साथी पहुँचने के बाद फिर चढ़ाएंगे यहाँ पे। जोंक भी लगी हो सकती है पैरों में, देखिए पगड़ी चढ़ेगी इसको। हमारा सूक्ष्म मंत्रोच्चार भी होगा और भगवान दुल्लेश्वर की महिमा भी बताई जाएगी हरेंद्र भाई जी के द्वारा, शास्त्री जी। और अब यहाँ पर श्रीफल भेंट होगा और प्रभु की गाथा भी गाई जाएगी। हत पाप वृनाथम श्रीवेशनाथम शरणं प्रपद्ये। भैरवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कन्यकेश्वरा नमस्तु राजाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दुल्लेश्वरा। बोले दुल्लेश्वर भगवान की जय। मयम धूर्वामः देवानां सुमनिकं शक्तिदमं पप्तिदमं देवहूतं हरिः ओम आज की जय। भगवान दुल्लेश्वर महाराज की जो हम बार बार जय कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जिन लोगों को न पता हो, बिल्कुल, उन लोगों के लिए सूक्ष्म में जो है भगवान दुल्लेश्वर कौन है और किस प्रकार से इस वृक्ष की भी अपने आप में एक महिमा है। कहा जाता है कि पूर्व काल में जो है, जो सीरा हमारा गांव है नीचे हाथड़ पट्टी में पड़ता है, सीरा गांव में जो है एक परिवार रहता था और उसी में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे हम आज दूल्हा के नाम से जानते हैं। तो किसी कारणवश जो है भगवान दुल्लेश्वर जो पुरुष था, वो जो है यहाँ शिकार खेलने के लिए इन घने जंगलों में आए। बिल्कुल। इन घने जंगलों में जब शिकार खेलने के लिए आए तो शायद परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। बिल्कुल। इसलिए जब वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आए तो इधर जो आश्रियाँ और मातृयाँ बिल्कुल निवास करती है, शायद परमात्मा ने ये चाहा कि अगर वो शिकार खेल लेते और कोई शिकार मार लेते तो उसके बाद जो है वो गांव चले जाते। बिल्कुल। और साधारण मनुष्य की तरह पुनः हमारी तरह जो है जन्म लेकर के उनका मृत्यु हो जाता। बिल्कुल। और आज भी उन्हें कोई भी याद नहीं करता, बिल्कुल, साधारण ही रह जाते। लेकिन कुछ कुछ लोगों को भगवान ने चुन करके भेजा होता है। इसलिए जब वो शिकार खेलने के लिए आए तो उन्हें एक संदेश या एक होली जो उनके साथ हुई मातृयों के द्वारा, और जो आश्री मातृयां जो देवियों का स्वरूप होती है, शायद उनका आपस में संवाद हुआ होगा और उन्हें बताया होगा कि आपका जन्म जो है केवल इस चीज के लिए नहीं हुआ है, बिल्कुल, तामसिक भोजन के लिए नहीं हुआ है। इसलिए उनका यहाँ हरण हुआ और उनके साथ जो उनके स्वान उनके साथ आए थे, जब बर्फ के दलदल में वो फंस गए और वहीं उनके प्राण निकल गए। बिल्कुल। तो जो उनके साथ स्वान आए थे, एक अपने आप में एक आश्चर्य है। बिल्कुल। कुत्ते आए थे, वो दोनों जो है घर गए और घर से लोगों को ला करके उसी स्थान पर लाया जहाँ पर उनका शरीर पड़ा था। और उसके बाद भी कहा जाता है कि जब वो गांव में गए तो उनकी माता जो है अकेली थी। तो माता के प्रति जो करुणा एक पुत्र की होती है, जीते जी तो उनकी साथ जो है उनकी मदद करी, उनकी सेवा करी। लेकिन ये भी हमारे लिए एक संदेश भगवान दुल्लेश्वर की ओर से है, जो भगवान दुल्लेश्वर के भक्त हैं, कि अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा जीते जी तो करो, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी, जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा, हमारी जो भक्ति होती है, यहाँ उल्टा हुआ है। भगवान दुल्लेश्वर ने जब देह त्याग कर दिया तो उनकी माता जब घर में अकेली है, तो उनके बदले का जो भी माता शाम को सोचती है, तो प्रातःकाल वो सारा कार्य जो है संपन्न हुआ होता है। तो यहाँ पर भी जो ये वृक्ष है, इसकी भी शायद अपने आप में महिमा है कि यहाँ पर जब भगवान आए होंगे इतने चढ़ाई चढ़ करके, बिल्कुल, तो यहाँ पर भगवान ने विश्राम करा। और विश्राम जब करा, ये सुंदर बुरांस का वृक्ष है। बिल्कुल। तो दूल्हा का बुरांस इसे कहते हैं हम लोग। बिल्कुल।
तो यहाँ पर भी कहा जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि यहाँ पर भी जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं मांगता है, और दूर दूर से लोग, गांव के लोग जो यहाँ पर केवल इस वृक्ष के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर विश्राम करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं जो अवश्य जो है पूर्ण होती है। और हमें भी लगता है कि जो हमारे साथ ही भक्त आए हैं, छोटे छोटे भक्त हैं और कुछ हमारे बड़े भाई हैं, भगवान दुलेश्वर जो है उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और दूसरा जो विशेष संदेश है, विशेष संदेश ये है कि जो लोग भगवान दुलेश्वर को बलि के रूप में बकरी की बलि दे रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है, उनको सूक्ष्म में सुनना चाहिए और इसमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अगर भगवान उस दिन जो है किसी मृग को मार लेते और उसको मार करके घर चले जाते तो वहीं पर उनकी कहानी समाप्त हो जाती। बिल्कुल। लेकिन वो उस चीज के लिए नहीं बने हुए थे। बिल्कुल। इसलिए वो आज भी जो है परमात्मा के रूप में पूजे जा रहे हैं। भगवान नागराज के साथ उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध कहा जाता है। जब हम नागराज का नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ दुलेश्वर का नाम भी जो है हम लोग लेते हैं। बिल्कुल। तो बलि न दे करके प्रेम से ये जो श्रीफल की बलि है, बिल्कुल, इससे ही जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान को बकरी की बलि दे रहा हो। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दुख दे करके, किसी को कष्ट दे करके, किसी की बलि लेकर के जो है प्रसन्न हो। बिल्कुल। भगवान प्रसन्न जो है केवल इन चीजों से होते हैं। और ये जो सुंदर सा यहाँ पर आप दिखाइए, बिल्कुल, इन चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। इसी के साथ जो है ज्यादा न कहते हुए बोले दुलेश्वर महाराज की जय। बहुत बहुत सुंदर ब्यास जी। और अब पूजन होगा, साथियों श्रीफल को फाड़ते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे है अपनी परम आराध्य देव दुलेश्वर की महिमा। अब चलते हैं, यात्रा कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब आगे यात्रा निकल रही है, सभी यात्री, और मजा आ रहा है साथियों, है ना। अपने गांव के साथी हैं सारे, और आनंद की अनुभूति ये जंगलों के बीच में। देखो नीचे जो गांव दिख रहा है आपको, वो है ओंतड़ विलेज जौनपुर का, और उसके लिए जाना जाता है साथियों पर्यटन के लिए। यहीं पे पल्ली पार आपको देवल सारी मिलेगा। और ये देखिए यात्रा चल रही है पौंठा की तरफ। पौंठा यहाँ से आधा किलोमीटर है। अब चलते हैं सीधा आगे। जय श्री राधे। पहुंचने वाले ये है सामने पे पौंठा। वहाँ पे पुराना छप्पर भी बना रखा है। हमको केवल उसमें प्लास्टिक सीट डालनी है बरसाती, और काम बन गया पूरा। अब पहुँच गए हम पौंठा ताल में। पौंठा की छानियाँ हैं ना यहाँ पे गुजरों की, और यहाँ पे एक सुंदर ताल है। देखिए आज का स्टे हमारा यहीं पे रहेगा। देखिए रात्रि विश्राम पौंठा में। ये छान यहाँ पे पहले ही बन रखी है, इसके ऊपर सीट डालेंगे बस। क्यों प्रथम दिवस के विश्राम गृह में पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे पहले ही छानी बन रखी है। यहाँ पे भैंसों के लिए आते हैं नीचे से लोग, गुजर वगैरह, उन्होंने बना रखी है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पे रहते हैं आज, फिर निकलेंगे कल सुबह, और रात का एंजॉय करेंगे पूरा। छान बन रखी है, इसके अंदर हम छोटा टेंट बना देंगे अपना, है ना। हम बांट रहे हैं सबको अब नया टेंट। इसके अंदर हम तिरपाल लगा देंगे अपना, है ना। सुंदर सुंदर टेंट, बस क्या दिक्कत है। रात्रि आवास बन चुका है नीचे पे, और यहाँ पे चल रही है आलू की कटिंग। अब बनेगी पकौड़ी, और यहीं पे आज घेवड़ी कटिंग, कुछ काम ना फाइन कटिंग। शाम की चूली का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पे भ्राताश्री काट रहे हैं आलू, और देवेश चमोली सरोला। साथियों सांझ की चूली लग चुकी है, और ये हमारा आवास है। ऊपर पे हमने बोन फायर कर रखा है, अगेठी चल रही है, और यहाँ पे पकौड़ी बन रही। और ये देखिए, और ऊपर पे डांस चल रहा है, यहाँ बन रही पकौड़ी। और यहाँ पे चल रहा है डिस्को डांस। यहाँ पे बन रही है हमारी सुंदर सुंदर गर्मा गर्म पकौड़ी। भाई साहब है, चमोली जी है, और भुला है, और कुछ अंदर बैठ रहे हैं टेंट में।
रही है पकौड़ी। यो 4-5 की महफिल सज चुकी है, पकौड़ी आ चुकी है। ये देखो पकौड़ी। रुक जाओ ना थोड़ा। देखो रात का अंधेरा होने वाला है और यहाँ पर बोन फायर चल रही है और नीचे पे हमारी पकौड़ी बन रही है नीचे, और आप सामने कोरेड़ी देख सकते हैं, शांत वातावरण वाली है ना। ये पर बनाना बात, ये है नाइट का बोन फायर और देखो नीचे पे बन रहा है खाना। इसके ऊपर रात्रि का जागरण चल रहा है। बाहर पे हमने आग जला रखी है, उसके ऊपर हमारा प्रेशर कुकर है और यहाँ पे हमारी दाल बन रखी है और फिर बारिश भी हो रही थी तो शानदार ये ट्रिप चल रही है। 1 2 3 स्टार्ट। और साथियों ये सब सो रखे हैं, देखो अभी भात नहीं खाया हमने। बोलो थोड़ा यार सुनो, एक गाना बोल पड़ो तब पता क्या हुई? भगवान सारे हमने देख लिया, जरूर थोड़ी देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, तुमसे हो गया प्यार, जेब में जब तक धन निरोग धन बिरोग जब तक पेट में धन बिरोग तब पेट धन निरोग धन जेब में जब तक धन निरोग धन जेब में जब तक दिल से सेवा करते तब तक दिल से सेवा करते तब तब मन से सेवा करते तब तक मन से सेवा करते तब तब बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, आज बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार। ऐसे क्या बोल यार भाई, थोड़ा तरीके से बोलो। देख लिया संसार हमने देख लिया, आखिर है ये रात हमने आखिरी बने ये देख लिया संसार हमने देख लिया, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, मनुष्य का कोई तोल नहीं है, प्रतिभा का कोई तोल नहीं है, सफल शेष सब अनमोल वही है, सही रहो, अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। और साथियों ये देखो सब सो रखे हैं, अभी कुछ पानी के लिए चले गए और बाहर देखो धुंध लग रखी, मस्त वाली मजे मजे। तो साथियों कल रात को इतनी सुंदर नींद पड़ी कि बिल्कुल भोर भयों में नींद खुल रही है। प्रातः काल हो गया है, 6 बजे नींद अब खुल रही है। तो कल वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको सेकंड डे की व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। और आप सभी भी अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन ग्राम सभा गडोली से नागटिवा की ओर बुक करें। नमस्कार।